हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, डाइस। ठीक है। इससे एक क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है और ये चैप्टर इजी ही है। ठीक है, बेसिक है और अगर आप अच्छे से समझोगे तो इसका क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड बना सकते हो। तो आज हम लोग डाइस पढ़ेंगे। डाइस के बारे में आप लोग को तो पता ही होगा। हम लोग जो लूडो खेलते हैं वो जो पास है उसी को क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं। और डाइस में जो है 6 फेस होता है और जिसको हम लोग 1 से लेकर 6 तक नंबर उसमें मेंशन किया हुआ रहता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। तो आज हम लोग डाइस का देखेंगे टाइप, एक आपका स्टैंडर्ड डाइस और एक जनरल डाइस। ठीक है। और जनरल डाइस में आपको एक और डाइस देखने को मिलता है जो कि होता है ओपन डाइस। तो ये सारा देखेंगे हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप और सीखेंगे सारा चीज़ को। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा। ठीक है। सबसे पहला हम लोग डाइस में देखेंगे जनरल डाइस और हमारा क्या है, स्टैंडर्ड डाइस। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस को देखते हैं। स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक औसत। क्या लिखा हुआ है, अगल बगल का योग 7 नहीं होगा। अगल बगल का योग 7 नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई डाइस दिया हुआ है, कोई डाइस दिया हुआ है तो सबसे पहले पहचानेंगे कि क्या वो स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि अगर उसका अगल बगल का योग 7 नहीं होना चाहिए। मतलब कि ये डाइस है। अब हमको पता करना है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो पता करते हैं, पहले चेक करते हैं। अगर अगल बगल का योग 7 नहीं हुआ तो ये कौन सा डाइस होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। चेक करते हैं अगल बगल का मतलब। ठीक, देखिए ये वाला अगल बगल जोड़ते हैं, 5 और 4, 5 और 4 कितना हो गया, 5 4 9। फिर ये दोनों जोड़ते हैं, 5 और 1 6, 5 और 1 क्या हो गया 6। फिर ये दोनों जोड़ते हैं, 4 और 1 5, 4 और 1 5। देखिए आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, लिखा हुआ था अगल बगल का योग 7 नहीं होगा। देखिए अगल बगल का जब हमने योग किया तो उसका 7 आया क्या, योग तो 7 नहीं आया। मतलब कि ये जो डाइस है कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस को सॉल्व करने का मतलब स्टैंडर्ड डाइस को सॉल्व करना फिर बहुत ही ईजी है। अगर कोई डाइस स्टैंडर्ड डाइस है तो वो सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। आपको ये समझ में आया कि कैसे पहचानेंगे कि कोई डाइस स्टैंडर्ड है कि जनरल है। उसको पहचानने का तरीका है कि अगर स्टैंडर्ड डाइस होगा तो अगल बगल का योग 7 नहीं होगा। अगल बगल का हमने योग किया, उसका योग 7 नहीं हुआ। इसका मतलब ये डाइस कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड। कौन सा है, स्टैंडर्ड। ठीक। तो कैसे इसका विपरीत दिशा कैसे निकालेंगे, तो समझिए। स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत फेस का योग 7 होगा। विपरीत फेस का योग 7 होगा। अब कोई भी डाइस में आपको कितना फेस दिखेगा, देखिए 3 फेस दिखेगा कि नहीं, एक टॉप वाला और 2 साइड वाला, नीचे वाला और ठीक इसके विपरीत। और इसके विपरीत वाला फेस हम लोग को नहीं दिखता है। कोई भी डाइस को अगर आप दिखेगा तो आपको 3 फेस ही दिखेगा। ठीक। अब हमको पता चल गया कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक। अब हम कैसे निकालेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस के विपरीत में कौन सा फेस होगा, कौन सा उसके विपरीत के मुख में कौन सा नंबर होगा। हम लोग को पता है कि डाइस में जो है 1 से लेकर 6 तक नंबर होता है। 1 2 3 4 5 और 6। डाइस में 6 फेस होता है और उसको हम लोग 1 से लेकर 6 तक उसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक। स्टैंडर्ड डाइस में क्या लिखा हुआ है, विपरीत फेस का योग 7 होगा। विपरीत मुख या फिर विपरीत फेस का योग 7 होगा। यानी 4 है तो इसके विपरीत फेस जो होगा वो दोनों का मिला के कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है और हमको 4 का विपरीत मुख बताना है, विपरीत फेस बताना है, तो हमको ये पता है कि 4 और उसकी ठीक विपरीत में जो भी फेस होगा वो दोनों का योग कितना होगा, 7। कितना होगा, 7। हमको अगर 5 का विपरीत बताना है कि 5 के विपरीत के फेस मुख में जो है कौन सा नंबर आएगा, तो 5 और उसके विपरीत में जो भी उसका होगा मुख, उसका योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अगर हमको 1 का बताना है कि 1 के विपरीत के मुख, 1 के विपरीत जो मुख है उसका नंबर क्या होगा, तो 1 और उसके विपरीत जो भी मुख होगा, जो भी फेस होगा, उसका योग कितना होना चाहिए, 7। तो अब बताइए कि 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा जिसका योग 4 के साथ करने से कितना आ जाए, 7। तो 4 के विपरीत कौन होगा, 3। देखिए 4 और 3 जोड़ के कितना होगा, 7। 5 के विपरीत कौन सा मुख होगा जिसका योग करने से 7 आना चाहिए, यानी 5 और 2 7 और 1 के साथ 6। देखिए 6 और 1 7।
यानी कि आपको स्टैंडर्ड डाइज में याद रखना है कि स्टैंडर्ड डाइज में अगल बगल का योग 7 नहीं होना चाहिए और विपरीत मुख का योग 7 होगा। अगर हमको पता चल गया कि स्टैंडर्ड डाइज है, तो अगर हमको पूछेगा कि बताइए 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत यानी 4 में से 7 में से 4 को घटा दीजिए यानी 3। अगर हमको पूछेगा 5 के विपरीत क्या है, तो 7 में से 5 को घटा दीजिए 2। अगर हमको पूछेगा 6 के विपरीत क्या है, तो 7 में से 6 को घटा दीजिए 1। अगर हमको पूछेगा 3 के विपरीत क्या है, तो 7 में से 3 को घटा दीजिए 4। तो जिसके विपरीत पूछेगा 7 में से उसको घटा देना। हमको पूछेगा 1 के विपरीत क्या है, तो 7 में से 1 को घटा देंगे 6। आया समझ में? तो स्टैंडर्ड डाइज के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग आते हैं जनरल डाइज में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जनरल डाइज से पूछा जाता है, समझिए। जैसे स्टैंडर्ड डाइज में अगल बगल का योग 7 नहीं होना चाहिए, उसी तरह जनरल डाइज में अगल बगल का योग 7 होगा। हम कैसे पहचानेंगे कि वो डाइज स्टैंडर्ड है कि जनरल है? अगर अगल बगल का योग 7 नहीं हुआ मतलब स्टैंडर्ड है, और अगर हो गया यानी कि जनरल है। अगर हो गया तो जनरल। देखिए ये डाइज दिया हुआ, तो इसके अगल बगल का योग करें, ये करते हैं 4 और 3 7। देखिए आ गया कि नहीं, 4 और 3 3 और 2 5, 3 और 2 5, 4 और 2 6, 4 और 2 6। अगर ये तीनों को योग करने के बाद किसी में भी एक में 7 आ गया, मतलब ये कौन सा डाइस है? जनरल डाइस है। कौन सा डाइस है? जनरल डाइस है। अगर अगल बगल का योग करने से किसी में भी 7 नहीं आता, तो कौन सा डाइस हो जाता है? स्टैंडर्ड। लेकिन अगर किसी एक में भी अगल बगल का योग करने से 7 आ गया, मतलब ये कौन सा डाइस है? जनरल। कौन सा डाइस है? जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को सॉल्व करना तो इजी है, विपरीत मुख का योग 7 होगा। बट जनरल डाइस को कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जनरल डाइस से ही पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि एक डाइस को हम 2 बार थ्रो किए, तो कुछ हमको दोनों बार क्या है? 3 फेस देखा, और तीनों फेस में कुछ नंबर दिखा। तो आपको पूछेगा किसी एक नंबर के विपरीत कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, किसी एक नंबर के विपरीत कौन सा नंबर आएगा ये पूछेगा। ठीक, जैसे ये एग्जांपल समझिए। एक डाइस को हम 2 बार थ्रो किए, तो सबसे पहले हम तो चेक करेंगे कि भाई ये स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। अगर अगल बगल का योग 7 नहीं होगा यानी स्टैंडर्ड डाइस है, अगर कहीं 7 हो गया यानी ये जनरल डाइस है। करते हैं 4 और 3 7। देखिए अगल बगल का जब योग किए 4 और 3 7, तो ये कितना आ गया? 7 आ गया। अगर योग करने से 7 आ जा रहा है मतलब जनरल डाइस है, और अगर योग करने से 7 नहीं आता तो कौन सा डाइस होता है? स्टैंडर्ड डाइस होता है। यानी ये कौन सा डाइस है? जनरल डाइस है। कौन सा डाइस है? जनरल डाइस है। अब देखिए जनरल डाइस को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे एक दूसरे के विपरीत लिखते हैं। एक डाइस को 2 बार थ्रो किए, तो हमको दोनों बार क्या है? 3 फेस दिखा और कुछ नंबर दिखा। लिखें कौन किसके विपरीत होगा, कैसे पहचानेंगे? देखिए जब एक से अधिक बार एक डाइस को थ्रो करते हैं, तो आपको कॉमन नंबर पकड़ना है। क्या पकड़ना है? कॉमन नंबर। तो आप बताइए ये दोनों डाइस में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 3। देखिए इस डाइस में भी 3 आया है और इस डाइस में भी 3 आया। ठीक, अब आपको क्या करना है? जो कॉमन नंबर है उसको पकड़ लीजिए। हम कॉमन नंबर को पकड़ लिए, और क्या कीजिए, जब कॉमन नंबर आप पहचान लिए तो उसके बाद उस नंबर को पकड़ के घड़ी की दिशा में या घड़ी की उल्टी दिशा में चलिए। अगर इस डाइस में आप क्लॉकवाइज चलिएगा घड़ी की दिशा में, तो इस डाइस में भी किधर चलना पड़ेगा? घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा इस डाइस में, तो इस डाइस में भी एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों में से किसी दिशा में जा सकते हैं, बट हाँ दोनों में सेम डायरेक्शन में जाना है। तो 3 दोनों में कॉमन था, तो हम 3 को पकड़ लिए। अब चलते हैं घड़ी की दिशा में। देखिए घड़ी ऐसे चलता है कि नहीं? चलता है ऐसे घड़ी। तो घड़ी की दिशा में चलते, देखिए 3 से कहाँ पहुँच गए? 5, और यहाँ पे 3 से कहाँ पहुँच गए? 6। यानी 5 के विपरीत कौन सा होगा? 6। या फिर बोल सकते हैं 6 के विपरीत कौन होगा? 5। और 5 देखिए यहाँ पे घड़ी की दिशा में चले तो 5 पे पहुँचे, यहाँ पे कहाँ पहुँचे थे? 6 पे। तो फिर से यहाँ पे चलते हैं, 5 से फिर घड़ी की दिशा में चले तो 4, और 6 से फिर घड़ी की दिशा में चले तो 2। 4 और 2 एक दूसरे के क्या होगा? विपरीत होगा। 4 2 के विपरीत या फिर 2 4 के विपरीत, दोनों बराबर। ठीक, अब हमको पता है एक डाइस में 1 से लेकर 6 तक नंबर होता है। इसमें से क्या क्या लिख दिए? 5 6 4 और 2। तो बचा क्या क्या? 1 और 3। जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत।
एक और 3, ऐसा समझ में। तो जनरल डाइस में क्या करना है, आपको कॉमन नंबर पकड़ना है। जो कॉमन नंबर आप दिखा उसको पकड़ के घड़ी की दिशा में चलिए, दोनों डाइस में सेम डायरेक्शन में चलना है। इसमें भी घड़ी की दिशा में तो इसमें भी घड़ी की दिशा में। आप घड़ी की दिशा में चलते रहिए, एक एक कदम वो एक दूसरे के विपरीत होता है, ठीक है। जब एक नंबर कॉमन हो तब हमने सीखा कैसे निकालना है विपरीत। पर जब दो नंबर कॉमन होता है, एक नंबर कॉमन हो तो अच्छी बात है, जब दो नंबर कॉमन हो तो और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये और इजी है। अब ये डाइस को देखिए दो बार थ्रो की। अब हमको पहले पहचानना है कि ये जनरल है कि स्टैंडर्ड। अगर जनरल स्टैंडर्ड डाइस है तब तो अगर किसी के विपरीत पूछेगा तो उसमें से 7 घटा देंगे। अगर 3 के विपरीत पूछेगा तो 7 घटा दो, 7 में 3 गया तो 4। और चेक करते हैं कौन सा डाइस है, पहले जोड़ते हैं 5 और 1 6, देखिए 7 नहीं आया। 3 और 1 4, ठीक है। 5 और 3 8, इसमें में अगल बगल का योग करने से 7 नहीं आया। चलिए इसमें चेक करते हैं। 3 और 1 4, 4 और 3 से देखिए अगल बगल का जब योग किए 4 और 3 यानी 7 आ गया। जब अगल बगल का योग करने से 7 आ गया मतलब ये कौन सा डाइस है? जनरल डाइस है। तो जनरल डाइस को अब कैसे इसको सॉल्व करें, देखिए कॉमन देखते हैं हम लोग। तो कॉमन देखते हैं, 3 और 3 कॉमन है कि नहीं? देखिए इसमें 1 और 1 दोनों दो चीज़ कॉमन है कि नहीं? 3 1 3 1। तो जो कॉमन नहीं है एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। यानी 5 के विपरीत कौन हो जाएगा? 5 के विपरीत कौन हो जाएगा? या फिर 4 के विपरीत 5। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा, जब दो कॉमन दिया हुआ रहेगा ना तो जो कॉमन नहीं है उसके बारे में आपको पूछेगा। जैसे इसमें 3 और 1 कॉमन था तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछता है कि बताइए 4 के विपरीत क्या होगा। तो जो कॉमन है उसको पकड़ लीजिए। जैसे 2 कॉमन था हमने 2 को पकड़ लिया, और जो कॉमन नहीं था वो एक दूसरे के विपरीत। जो कॉमन नहीं था एक दूसरे के विपरीत। इसमें एक और चीज़ समझिए, हमसे पूछता कि बताओ 3 के विपरीत क्या है? 3 के विपरीत क्या? 3 के विपरीत क्या? तो एक चीज़ समझिए, जो 3 के विपरीत होगा, जो 3 के विपरीत मतलब उल्टी दिशा में जो हमको नहीं दिखेगा, तो जो 3 के विपरीत होगा वो 3 के साथ तो कभी नहीं हो सकता। जो 3 के पीछे होगा वो सामने कैसे होगा, हमको देखेगा कैसे? तो 3 के विपरीत होगा। यानी हमने क्या सीखा, जो 3 के या फिर जो किसी नंबर के विपरीत होगा वो उस डाइस के फेस में हमको नहीं दिखेगा, ठीक। तो 3 के विपरीत 5 और 1 तो हो नहीं सकता है। जैसे 1 2 3 4 5 और 6। तो 3 के विपरीत 5 और 1 हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि 3 के साथ हमको 5 और 1 दिख रहा है। अगर वो विपरीत होगा तो नहीं दिखता। यानी 3 के साथ 5 और 1 तो नहीं हो सकता, ठीक। यहाँ पे देखेंगे तो 3 के साथ हमको 4 और 1 दिख रहा है। जो साथ में दिख रहा है वो तो विपरीत नहीं होगा। तो 3 के साथ 1 दिख रहा है तो 1 तो विपरीत नहीं होगा, काट दिए। 3 के साथ देखिए 4 भी दिख रहा है तो 4 भी विपरीत नहीं होगा। जो दिखेगा वो विपरीत कैसे होगा? अगर विपरीत होता तो हमको दिखता ही नहीं, ठीक। तो अब बताइए 3 के विपरीत कौन हो सकता है? या तो 2 होगा या तो 6 होगा, या तो 2 होगा या तो 6। ऐसा समझ में। अगर आपको 2 कॉमन दिया हुआ रहेगा और आपको पूछ देगा कि 3 के विपरीत 1 के विपरीत, जो कॉमन पार्ट है उसके विपरीत पूछ दिया, तो आपको कैसे आंसर देना है, समझ में आया? इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। तो ये था आपका स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जनरल डाइस से ही पूछेगा, ठीक है। हम लोग जनरल डाइस में एक और चीज़ देखेंगे, ओपन डाइस। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसमें क्या बोला है कि बताइए 3 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड है कि जनरल। अगर अगल बगल का योग 7 नहीं होगा यानी कि वो स्टैंडर्ड है, और कहीं 7 हो गया तो वो जनरल है। चेक करते हैं। 3 और 2 5, चलिए ठीक है। 4 और 3 देखिए यहाँ 7 हो गया, यानी अगल बगल का योग अगर 7 हो गया मतलब कौन सा डाइस है? जनरल डाइस है। और जनरल डाइस को सॉल्व करने का तरीका क्या है? कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कॉमन। तो बताइए ये दोनों डाइस में कॉमन क्या दिख रहा है? 4, क्योंकि इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। जो कॉमन है उसको पकड़ लिए। अब घड़ी की दिशा में चलते हैं। घड़ी की दिशा में चलें, 4 से पहुंच गए 2 में, और यहाँ पे 4 से 5 में। हमको चाहिए 3 के विपरीत, तो 3 तक पहुंचना पड़ेगा। फिर 2 से पहुंच गए 3 में, और फिर 5 से पहुंच गए 1 में। तो बताइए 3 के बाद कहाँ पहुँचे? 1 में पहुँचे। यानी 3 के विपरीत कौन होगा? ऐसे नहीं। इसको देखते हैं। पहले देखेंगे जनरल की स्टैंडर्ड, मानक पासा कि सामान्य पासा। जोड़ते हैं 4 और 1 5, 4 2 6, 2 और 1 3। चलिए ठीक है। 5 4 9, 5 2 7। देखिए
यहाँ पे जब अगल बगल का योग किए 5 और 2 यानी 7 आ गया। अगर योग करने से 7 आ जा रहा है मतलब कि वो जनरल डाइस है, यानी कि सामान्य पासा है। सामान्य पासा में को सॉल्व करेंगे तरीका कॉमन ढूंढते हैं। देखिए 2 कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 2, 4 दिख रहा है, इसमें भी 4। देखिए दो चीज़ कॉमन दिख रहा है कि नहीं, तो जो कॉमन नहीं है एक दूसरे के विपरीत, तो 5 के विपरीत कौन हो जाएगा 1, 5 के विपरीत 1। ऐसा समझे। इसको देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कीजिए, कॉमन से ही सॉल्व कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन किसे करना है, कॉमन से। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ए। हमसे पूछा है डी के विपरीत और ई के विपरीत, तो ए कॉमन पकड़ लिए, घड़ी की दिशा में चले, ऐसे चलते हैं। ए से कहाँ पहुँच गए, सी में, और यहाँ ए से ई में। देखिए ए से ए में पहुँच गए, यानी ई के विपरीत कौन है, सी। ई के विपरीत कौन है, सी। सी से घड़ी की दिशा में चले तो बी में पहुँच गए, और ई से देखिए घड़ी की दिशा में चले तो डी में पहुँच गए, यानी डी के विपरीत कौन है, ऐसा नहीं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये हम लोग देखते हैं ओपन डाइस का कंसेप्ट, ठीक है। ओपन डाइस का फिगर आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, और फिगर कुछ गलत फिगर भी आपको दे सकता है क्वेश्चन में, तो उसको कैसे पहचाने, देखिए ओपन डाइस में जो है हमेशा अगर ओपन डाइस का फिगर ऐसा दिया हुआ है, समझिएगा, देखिए दोनों पंख, इसको हम पंख बोलते हैं, ठीक है, ऐसे समझने के लिए। अगर दोनों पंख एक साइड निकला हुआ रहेगा तो ये फिगर क्या हो जाएगा, फिगर क्या हो जाएगा, गलत। यानी कि हमारा एक पंख अगर राइट साइड में निकला है तो दूसरा पंख किधर निकलना चाहिए, लेफ्ट साइड, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अब समझिए कि विपरीत दिशा, अपोजिट फेस को कैसे लिखते हैं। ओपन डाइस में अपोजिट फेस लिखने का मतलब अल्टरनेट ढूंढना है। क्या ढूंढना है, अल्टरनेट। क्या ढूंढना है, अल्टरनेट। देखिए 5 के अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, तो 5 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 4, एक छोड़ के। या फिर ऐसे याद रखिए 5 का जो बॉक्स है, 5 का बॉक्स, जो बॉक्स उसके और बाकी बचा बॉक्स जो है वो अगर उसके साथ सटा हुआ है तो उसके विपरीत नहीं होगा। जैसे 5 के साथ देखिए 2 का बॉक्स चिपका हुआ है कि नहीं, देखिए कि लाइन में 1 भी चिपका हुआ है कि नहीं, कौन सा चिपका नहीं, अल्टरनेट में 4, तो 5 के विपरीत 4। अब हम आप ऐसे याद रखिए, हमको अल्टरनेट ढूंढना, 5 अल्टरनेट यानी एक छोड़ के, तो 5 के विपरीत 4। हमको 2 का विपरीत ढूंढना है, 2 के विपरीत यानी एक अल्टरनेट छोड़ के जाना है, 4 छोड़ के यानी 6, यानी 2 के विपरीत 6, और बचा कौन, 3 और 1, तो दूसरे के विपरीत। ऐसा आपको ऐसे समझ सकते हैं कि बॉक्स सटा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे हम बोलेंगे 2 के विपरीत, 2 के साथ देखिए 5 का भी बॉक्स सटा हुआ है, 1 का भी बॉक्स सटा हुआ है, 4 का भी है और 3 का भी। कौन सा नहीं सटा हुआ, 6, इसलिए हमने 2 के विपरीत कौन सा लिखा, 6, 2 के विपरीत लिखा 6। या फिर हम क्या बोले, अल्टरनेट ढूंढना है, अल्टरनेट। 5 के अल्टरनेट पहुँचाना है 4 यानी एक छोड़ के, 2 के अल्टरनेट यानी एक छोड़ के कौन सा आ जाएंगे, 6, 2 के विपरीत 6 और 3 का विपरीत, ठीक है। इस तरीके से अपोजिट लिखेंगे। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जाम में, ऐसा फिगर दिया हुआ रहेगा, आपसे पूछ देगा 3 के विपरीत बताइए, तो 3 के विपरीत ऐसे याद रखिएगा, जो राइट साइड में पंख निकला हुआ रहेगा और लेफ्ट साइड में निकला हुआ रहेगा एक दूसरे के अंदर क्या होगा, विपरीत होगा। और बाकी बीच में तो आपको पता ही है, अल्टरनेट ढूंढना है। एग्जाम पूछ देगा बताइए 2 के विपरीत कौन सा, तो 2 के विपरीत अल्टरनेट यानी एक छोड़ के कौन सा, 6, ठीक है, इसको याद रखिए। दूसरा किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक डाइस को, ओपन डाइस है, जब इस डाइस को बंद करेंगे तो बताइए कौन सा फिगर मेरा बनेगा, कौन सा फिगर मेरा बनेगा, कौन सा फेस मेरा दिखेगा, बंद करने पर कैसा दिखेगा डाइस, ठीक है, ऐसे याद रखिए। पहले तो विपरीत लिखेंगे, आपको बताएं ओपन डाइस का विपरीत कैसे लिखेंगे, अल्टरनेट। तो एफ के विपरीत कौन होगा, अल्टरनेट यानी बी। ई के विपरीत अल्टरनेट यानी सी। और एक राइट साइड जो पंख निकला हुआ होगा और जो लेफ्ट साइड निकला हुआ रहेगा एक दूसरे के विपरीत, यानी डी के विपरीत ए। एक चीज आपको और बताए थे कि जो विपरीत दिशा में होगा, वो हमको वो वाला फेस हमको नहीं दिखेगा, कैसे समझिए। एफ के विपरीत बी, अगर हमको एफ दिखेगा फिगर में तो बी नहीं दिखना चाहिए, अगर दिख गया मतलब वो फिगर गलत है। अगर ई फिगर में दिखा, ई के विपरीत कौन है, सी, तो हमको सी नहीं दिखना चाहिए। अगर डी दिखेगा तो ए नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, इसका उल्टा, ठीक है। अगर बी दिखेगा तो एफ नहीं दिखना चाहिए, सी दिखेगा तो ई नहीं दिखना चाहिए और ए दिखेगा तो डी नहीं दिखना चाहिए। तो आइए चलते चेक करते हैं।
एफ, हमको एफ दिखा कि नहीं फिगर में, अगर एफ दिखा तो उसके विपरीत कौन है, बी, बी नहीं दिखना चाहिए। तो क्या बी दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, मतलब ये फिगर क्या है। यहाँ पे आ गए, क्या है ई, अगर ई हमको फिगर में दिख रहा है तो उसके विपरीत कौन है, सी, तो हमको सी फिगर में नहीं दिखना चाहिए। तो क्या सी दिख रहा है फिगर में, देखिए सी दिख रहा है कि नहीं, तो ये फिगर भी क्या है। आते हैं डी, देखिए डी दिख रहा है कि नहीं, डी के विपरीत कौन है, ए, यानी अगर हमको फिगर में डी दिख रहा है तो उसके विपरीत वाला जो नंबर है, अल्फ़ाबेट है, वो नहीं दिखना चाहिए। क्या दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, मतलब ये फिगर भी क्या है। इसमें चेक करते हैं, एफ, अगर एफ दिख रहा है तो उसका विपरीत नहीं दिखना चाहिए, बी, तो क्या बी दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा है, पहला पास करें। ई के विपरीत कौन है, सी, तो अगर ई दिखेगा तो सी नहीं दिखना चाहिए, तो ई दिख रहा है तो क्या सी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ये भी। डी, तो डी के विपरीत कौन है, ए, अगर डी दिखेगा तो ए नहीं दिखना चाहिए, देखिए डी दिख रहा है कि नहीं, यानी ए, तो उसके विपरीत ए नहीं दिखना चाहिए, तो ए दिख रहा है, ए दिखने के बाद देखिए तो ये भी पास करेगा, तो पास कर गया, मतलब क्या, फिगर मेरा ठीक। तो यही था आपका डाइस का कंसेप्ट, और बहुत ही ईजी है। एक क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा डाइस के चैप्टर से, और जिसको समझ में नहीं आया फिर से एक बार वीडियो को फिर से देखिए, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए।